कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ हो गया है। यह सुनकर राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। नहीं नहीं महारानी जी, यह तुमने क्या कर दिया? तुम जल्दी से जाओ और मुझे वह पत्र दिखाओ। महारानी जल्दी से जाती है और वह पत्र राजा को दिखाती है जिस पे राजा की मोहर लगी हुई थी। राजा ने उस पत्र को देखा और उसमें कुछ और ही लिखा था। अरे सैनिकों, जल्दी जाओ और सूरज को हमारे सामने पेश करो। सैनिक तुरंत जाते हैं और सूरज को लेकर आ जाते हैं। अरे युवक, तुमने छल करके मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। लेकिन महाराज, मैंने तो कोई छल नहीं किया है। अरे मूर्ख, तू मेरे साथ भी छल करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुझे एक ही शर्त पर अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। बोलिए महाराज, आपकी क्या शर्त है? यदि तुम मुझे शैतान के 2 सोने के बाल ला कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें अपना सारा राज सौंप दूंगा। यदि बाल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर सूरज घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है। चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंचता है। उसे वहीं रात हो जाती है। अरे सैनिक भाई, मैं एक परदेसी हूँ और आज रात मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। सैनिक तुरंत ही सूरज को राजा के सामने ले जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम शैतान के बाल लेने के लिए तो निकल पड़े हो। क्या तुम्हें पता है कि वह शैतान कहाँ रहता है? जी महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम यह भी जानते होगे कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा कुआं सूखा क्यों है, जबकि उसमें सबसे मीठा पानी निकलता था। हाँ महाराज, मैं यह भी जानता हूँ कि आपका मीठे पानी का कुआं क्यों सूख गया है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ, वह कुआं क्यों सूख गया है? यदि तुमने मुझे उसके सूखने का कारण बता दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगा। लेकिन महाराज, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकता। मैं इसका जवाब आपको वापस आकर ही दूंगा। अगली सुबह सूरज वहां से आगे के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचता है। ओहो, रास्ते में तो इतनी बड़ी नदी पड़ गई, लेकिन मैं इसे पार कैसे करूं? तभी सूरज देखता है एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ आ रहा है। अरे ओ भाई, कृपया आप मुझे नदी के उस पार छोड़ दीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं आपको उस नदी के पार छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है भैया, पूछिए, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो मेरा सवाल यह है कि मुझे इस काम से स्वतंत्रता कब मिलेगी? अरे भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं अवश्य ही दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। इतना सुनकर वह नाविक सूरज को नाव पर बिठा लेता है और नदी को पार करा देता है। वह जल्दी से नाव से नीचे उतर जाता है और वहां से चला जाता है। सूरज चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें वह राक्षस रहता है। चलो इसके अंदर जाता हूँ। इतना कहकर सूरज गुफा के अंदर चला जाता है। अरे कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? माता जी, मेरा नाम सूरज है। मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। फिर सूरज अपनी सारी कहानी उस राक्षसी से बताता है। वह राक्षसी उस शैतान की माँ थी जिसके 2 सोने के बाल सूरज लेने के लिए उस गुफा में गया था। माता जी, यदि मैं 2 सोने के बाल लेकर नहीं गया तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा और मेरी पत्नी को भी मुझसे अलग कर देगा। यह सारी बातें सुनकर राक्षसी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें शैतान के 2 बाल दे दूंगी। माता जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे 2 सवाल के जवाब जानना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? फिर सूरज वही दोनों सवाल पूछता है कि वह कुआं क्यों सूखा है और उस नाविक को स्वतंत्रता कब मिलेगी।
बेटा, इन सवालों के जवाब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इनका जवाब तुम्हें मेरा बेटा ही दे सकता है। ऐसा करो, मैं तुम्हें चींटी बना देती हूँ और तुम यहीं कहीं पर छिप जाना। यदि मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। इतना कहकर बूढ़ी राक्षसी उसे एक चींटी बना देती है। वह चींटी चुपचाप जाकर एक स्थान पर छिप जाती है। कुछ ही देर में वह राक्षस भी आ जाता है। मनुष्य की दुर्गंध, अरे ये मनुष्य कहाँ है? कहाँ है वो मनुष्य? अरे बेटा, तुम किस मनुष्य की बात कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो यहाँ पर बहुत जोर से मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। अरे बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, थक तो आज मैं भी बहुत गई हूँ। चलो मैं भी सो जाती हूँ। इतना कहकर दोनों आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में राक्षस गहरी नींद में सो जाता है। मुझे लगता है अब यह गहरी नींद में सो गया है। अब यही अच्छा मौका है बाल उखाड़ने का। राक्षसी जल्दी से शैतान का एक बाल उखाड़ लेती है। अरे माँ, तू ये क्या कर रही है? तू मेरे बाल क्यों उखाड़ रही है? अरे बेटा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत ही बुरा सपना देख लिया था। ओहो माँ, तूने ऐसा क्या सपना देख लिया जो तू इतना डर गई? मैंने देखा कि अंबल राज्य का एक कुआं, जिसमें कुछ साल पहले बहुत ही मीठा पानी निकलता था, वह कुआं पूरी तरह सूख गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वह कुआं इसलिए सूखा है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और उसी पत्थर के नीचे एक मेंढक है। यदि उस मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए तो वह कुआं फिर से मीठा पानी देने लग जाएगा। इतना कहकर वह शैतान फिर सो जाता है। जब वह शैतान फिर से गहरी नींद में चला जाता है तो वह डायन फिर से उसका एक बाल उखाड़ देती है। हाय हाय माँ, तूने मुझे मार ही डाला। अब क्या हुआ? अब तो तूने कौन सा सपना देख लिया? बेटा, अब तो मैंने उससे भी बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि झुंझुन नदी पर जो नाविक नाव चलाता है, वह मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस कार्य से आजादी कब मिलेगी। अरे माँ, वह नाविक मूर्ख है। यदि वह अपना चप्पू किसी दूसरे आदमी के हाथ में थमा दे तो इसे कार्य से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन माँ, अब तू कोई और दूसरा सपना मत देखना। इतना कहकर राक्षस फिर से सो जाता है। फिर वो डायन सूरज को वापस से इंसान बना देती है। बेटा, यह लो वो सोने के बाल और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सूरज डायन का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। फिर वह उसी नाविक के पास पहुंचता है तो नाविक उसे नदी पार करा देता है। जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारे इस चप्पू को खुद अपने हाथ में ले लेगा, उसी दिन तुम इस कार्य से स्वतंत्र हो जाओगे। इतना कहकर सूरज अपने घोड़े पर बैठता है और वहां से निकल पड़ता है। सूरज चलते चलते कुछ ही देर में अंबल राज्य में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने दूसरे सवाल का जवाब देना था। महाराज, आपका कुआं फिर से मीठा पानी से भर सकता है। तो फिर जल्दी बताओ युवक, हम अपने कुएं को कैसे ठीक कर सकते हैं? महाराज, आपके कुएं में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और उसी पत्थर के नीचे एक मेंढक है। यदि उस मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए तो कुएं में पानी फिर से भर सकता है। वाह सूरज वाह, तुम तो कितने बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज तुम्हारी ही वजह से हमारे राज्य का कुआं फिर से मीठे पानी से भर गया है। इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में कुछ सोना देना चाहता हूँ। फिर सूरज उस सोने को अपने घोड़े पर लाद लेता है और राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। वह जल्दी ही राजमहल पहुंच जाता है। यह लीजिए महाराज, आपके लिए शैतान के बाल लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इन दोनों थैलियों में क्या लेकर आए हो? महाराज, इसके अंदर सोना है। फिर सूरज जल्दी से उन दोनों थैलियों को राजा के सामने ही खोल देता है। इतना सारा सोना देखकर राजा हैरान हो जाता है। अरे, इतना सारा सोना! लेकिन इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, ये सारा सोना झुंझुनू नदी के उस पार पहाड़ियों से मिला है।
वहाँ पर बहुत सारा सोना है। मैं जितना सोना वहाँ से ला सकता था उतना ही लेकर आया हूँ। तो क्या मैं भी वहाँ से सोना ला सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप झुंझुनू नदी के पास पहुँच जाना तो तुम्हें एक नाविक मिलेगा। तुम उस नाविक का चप्पू खुद लेकर नाव चलाना। यदि तुम नाव स्वयं नहीं चलाओगे तो वह सोना कभी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा के मन में लालच आ जाता है और वह तुरंत झुंझुनू नदी पर पहुंच जाता है। अरे ओ नाविक, जल्दी से इधर आओ, मुझे नदी के उस पार जाना है। इतना सुनते ही नाविक जल्दी से नाव को नदी के किनारे पर लाता है। राजा तुरंत ही उसका चप्पू खुद उठाकर नाव चलाने लगता है। तभी वह नाविक उस नाव से गायब हो जाता है और राजा उसी नाव का नाविक बनकर रह जाता है। उधर सूरज ही उस राज्य का राजा बन जाता है। अरे हरिया भाई, आपका बेटा मिल गया। हमारे राज्य का राजा 14 वर्ष का लड़का बना है और उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है। इसका मतलब वही तुम्हारा पुत्र है। भविष्यवाणी सच हो गई। इतना सुनते ही हरिया और उसकी पत्नी राजमहल पहुंच जाते हैं और अपनी सारी कहानी सूरज से बता देते हैं। हाँ हाँ सूरज बेटा, यही तुम्हारे असली माता पिता है। तू तो मुझे नदी में एक लकड़ी के संदूक में मिला था। इतना सुनकर सूरज अपने माता पिता को गले से लगा लेता है और उस राज्य में ही राज करने लगता है।